Hello student. In previous class we were study about concept of computer. Now today I teach you chapter first computer networks. What is computer network? Before starting this chapter I want to tell about what is computer network. A network is a collection of computers, server, mainframes, network device and other device connected to one another to allow the sharing of data. An example of a network is the internet, which connects millions of people all over the world. अब नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है जिसमें सर्वर, मेन फ्रेम, नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं और अदर डिवाइसेस भी होती है जो कनेक्टेड होती है एक से दूसरे के साथ में, जो कनेक्टेड होने के साथ साथ वो अपने डाटा को क्या करती है, शेयर करती है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, सुमित हैज़ मैनी फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही इज़ कनेक्टेड टू ऑल हिज फ्रेंड्स थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया टू फ्रॉम अ नेटवर्क। तो अ नेटवर्क इज़ डिफाइंड as a supportive system of sharing information among a group of interconnection people or things. So similarly, computers are also connected to each other to share common resource. The internet and a printer are some of shared resource. So this form a computer network. Cable, telephone lines and satellites are used to connect computer and other device on a network. That means सुमित क्या है, उसके जो फ्रेंड्स है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो अपने फ्रेंड से कनेक्टेड होता है किसके थ्रू? कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू, जो हमारा कहाँ से हमें मिलता है? नेटवर्क के ज़रिए से। तो नेटवर्क क्या है, डिफाइन करता है कि ये एक तरह का सपोर्टिव सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है एक से दूसरी जगह पर, यानी एक ग्रुप से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो सिमिलरली कंप्यूटर हमारा क्या है, कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, जो कॉमन रिसोर्स हैं एक दूसरे को शेयर करने का। तो इंटरनेट जो है हमारी क्या है, प्रिंटर ऑफ के थ्रू भी या कुछ रिसोर्स के द्वारा अपने इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, शेयर करती है। तो यही फॉर्म हमारा क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क, जो केबल्स, टेलीफोन लाइन और सैटेलाइट्स क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है किसके लिए? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्ट होकर अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। आपके सामने जो फिगर शो कर रहा है वो देखिए, वो नेटवर्किंग का है, जहाँ पे 5 पीपल लोग हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी एक अलग अलग एरिया में है, लेकिन वो कनेक्टेड किसके द्वारा हो रहे हैं? इंटरनेट नेटवर्क के द्वारा हो रहे हैं। उसी तरीके सेकंड फिगर जो है उसमें क्या है, देखिए उस नेटवर्किंग का ही वो फिगर है जहाँ पे अदर तरह के कंप्यूटर्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, वो भी किसके थ्रू? नेटवर्किंग के थ्रू। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन और नेटवर्क में कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है? इस फिगर को देखिए, जहाँ पे सेंडर है और रिसीवर है। सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर को वो मैसेज मिल रहा है, और जब रिसीवर को वो मैसेज मिल जाता है वो उसका क्या करता है, फीडबैक देता है। तो जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है वो किसी न किसी के थ्रू जाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू जाता है वो उसका मीडियम कहलाता है या उसका चैनल कहलाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसे बताया जाता है। उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे देखिए बेसिक कंपोनेंट्स में कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे फर्स्ट क्या है आपका? मैसेज। मैसेज क्या है? द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट एज अ कॉल्ड अ मैसेज। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। तो मैसेज क्या? एक तरह का इंफॉर्मेशन है जो कम्युनिकेट करता है किसके थ्रू? मैसेज के थ्रू। मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन का, वो हमारा कहलाता है मैसेज। तो मैसेज में कुछ भी हो सकता है, जैसे टेक्स्ट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, पिक्चर हो सकता है, साउंड, वीडियो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज हो सकती हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या है? मैसेज है। फिर नेक्स्ट क्या है? सेंडर। अ सेंडर इज़ अ डिवाइस दैट सेंड अ मैसेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सोर्स और अ ट्रांसमीटर। अ सेंडर कैन बी अ कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस। तो सेंडर क्या है? एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है? मैसेज को सेंड करता है। ये एक तरह का सोर्स भी कहलाता है, किसका? ट्रांसमीटर का। ठीक है, सेंडर क्या कर सकता है? कंप्यूटर को मैसेज सेंड कर सकता है, और वो भी उससे रिलेटेड डिवाइस के साथ में। तो ये क्या, इसीलिए सेंडर का वर्क क्या है? मैसेज को सेंड करना। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? रिसीवर। अ रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव अ मैसेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिंक। अ रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस।
तो रिसीवर भी क्या है, देखिए एक तरह का डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करता है, और ये उसका अदर नेम क्या कहलाता है, सिंक। ठीक है, हम रिसीवर को सिंक भी कहते हैं। और रिसीवर भी क्या है, कंप्यूटर या उसके अदर रिलेटेड डिवाइस से मैसेज को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा मीडियम। अ मीडियम इज़ अ फिजिकल पथ connected a sender and a receiver. It is used to transmit data. The medium can be copper wire, a fiber optic cable and so on. It is also called a communication channel. तो मीडियम क्या है, एक तरीका फिजिकल पथ है जो कनेक्टेड होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। इसमें यूज़ होता है किसका, ट्रांसमिट डाटा का। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का मीडियम है जिसमें कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल और भी चीज़ें होती हैं जो इस मीडियम में उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन चैनल कहलाती है। क्या है आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट इज़ पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकेंड इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड इज़ कैंपस एरिया नेटवर्क। फोर्थ इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 5 is wireless local area network and 6 is wide area network. So these network are helpful for transferring data from one device to another. The main difference between them is a geographical area they cover. So some types of networking are explained. First is PAN, personal area network. PAN is a center around an individual and cover a very small area. Bluetooth is an example of a short range wireless PAN. The range of a typical Bluetooth network is just a few meters. So Bluetooth is found in devices such as computer, mobile phones, speaker and so on. So Bluetooth device connect a small low power radio transmitter and receiver. When device with Bluetooth are within range of each other and switch on, they detect other and get पेयर्ड कनेक्टेड। तो पैन क्या है, वो सेंटर अराउंड पर है और वो भी इंडिविजुअल क्या करता है, कवर करता है, वो भी किसको, स्मॉल एरिया को। ब्लूटूथ उसका एक एग्जांपल है, क्योंकि ब्लूटूथ जो है हमारे शॉर्ट रेंज वायरलेस है जो हमारा पैन में आता है। तो ब्लूटूथ क्या है, एक टिपिकल नेटवर्क है जो फ्यू मीटर्स की दूरी पर ही नेटवर्क रहता है। ब्लूटूथ जो हमारा पाया जाता है जैसे कंप्यूटर पे, मोबाइल फ़ोन में, स्पीकर में और भी चीज़ों में। तो ब्लूटूथ एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल एरिया को कवर करती है। इसकी जो लो पावर रेडियो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर में है। फिर उसके साथ साथ जो ब्लूटूथ है वो उसकी जो रेंज होती है एक दूसरे में वो बहुत कम होती है। ठीक है, और वो जैसे कहते हैं नहीं, स्विच ऑफ करना, स्विच ऑन करना, ये काम ब्लूटूथ के अंदर होता है, तभी वो उसको कनेक्ट कर भी पाता है और फिर डिटेक्ट भी हो जाता है। तो यही हमारा क्या है, पैन है। ब्लूटूथ इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैन। सेकेंड इज़ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इज़ अ प्राइवेट network that operate within a limited area such as an organization. These types of network connects computer and peripherals device in the same office or building. LAN are widely used in school and offices. Since LANs cover small area or low power radio signals are communications. जो है वो प्राइवेट नेटवर्क है क्योंकि वो ऑपरेट करता है लिमिटेड एरिया को, जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर। तो ये जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है वो कनेक्टेड होता है कंप्यूटर्स में और पेरिफेरल डिवाइस से, वो भी सेम ऑफिस और सेम बिल्डिंग पे। लैन जो है वो स्थायी रूप से यूज़ की जाती है स्कूल में और ऑफिसेस में। ठीक है, तो लैन कवर करता है किसको, सिर्फ स्मॉलर एरिया को, क्योंकि लैन जो है उसमें लो पावर रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। And next is CAN, campus area network, and the name implies a can cover a group of buildings such as those in a college campus or an office campus. It is basically a collection of lands spread over various building. देखिए CAN क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग की एक ग्रुप हो वहाँ पर, या ऑफिसेज है, जैसे कॉलेज का एक कैंपस होता है तो कैंपस भी बहुत बड़ा होता है, उसी तरीके ऑफिस के भी कैंपस होते हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है वो कलेक्शन ऑफ लैंड्स होते हैं जो वेरियस बिल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो कैम किसके लिए यूज़ होता है, वो होता है कैंपस ऑफ बिल्डिंग के लिए इसका
यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन कवर्स ए लार्ज एरिया देन अ कैन. It is often used to connect a number of LANs. This types of network is used to connect computers in different office of an organization in the same city. मैन क्या है, एक लार्ज एरिया को कवर करता है कैन के जैसा, ठीक है, मतलब कैन से अच्छा। फिर ये जो यूज़ होता है कनेक्शन, उसमें नंबर्स ऑफ लैंस होते हैं, इसमें कलेक्शन ऑफ लैन होते हैं, इसमें नंबर्स ऑफ लैंस होते हैं। कैन और लैंस मैन में डिफरेंस ये है कि कैन जो होता है उसमें कलेक्शन ऑफ लैंस होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग में इसका यूज़ होता है, यानी कैंपस में। और मैन में जो होता है, ये जो होता है इसमें डिफरेंट ऑफिसेस होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन वो कहाँ पर होती है, एक ही सिटी में हो, तो वो इसीलिए वो हमारा क्या कहलाता है, मैन कहलाता है। एक सिटी में होंगे, फिर उस सिटी में बहुत सारे ऑफिसेस हो सकते हैं, तो जैसे फैक्ट्री एक हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, वाटर हाउस हो गया, तो उसी तरीके मैन्स का यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट इज़ WLAN. WLAN मीन्स है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ रेडियो सिग्नल इंस्टेड ऑफ केबल टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. WLAN are widely used these days, especially in home and offices. At the center of WLAN is a wireless router called our access point. The access point is used to send the and receive data from computer in the network. Since anyone can connect to this wireless network, you should secure in with a password. देखिए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, इसमें रेडियो सिग्नल यूज़ होते हैं, ठीक है। ये इंस्टेड होता है किससे, केबल से, जो कनेक्ट होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स में, वो भी नेटवर्क में, ठीक है। WLAN जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है इन दिस डे पे, मतलब आजकल, क्योंकि स्पेशली होम में, ऑफिसेज में इसका यूज़ हो रहा है। सेंटर पे वायरलेस लोकल एरिया का यूज़ किया जाता है, इसमें वायरलेस राउटर होता है जो कहलाता है हमारा एक्सेस पॉइंट। ये जो एक्सेस पॉइंट है वो यूज़ किया जाता है मैसेज, मतलब डाटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, वो भी कंप्यूटर से, किस में, नेटवर्क में। तो ये जो एनीवन, मतलब कोई भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस नेटवर्क से, और ये सिक्योर होता है, सिक्योर हम कर सकते हैं किसके साथ में, पासवर्ड के साथ में, ठीक है। ये जो फिगर आपके सामने शो कर रहा है, इसमें देखिए डेस्कटॉप की पीसी है, जो पॉइंट है एक्सेस पॉइंट जहाँ पे शो हो रहा है, और नीचे प्रिंटर है, यानी ऑफिस एक है, अप एंड डाउन में है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स से हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क. WAN. WAN cover a very large area such as a country or continent. These types of network is used to connect computer in various cities in a country or across the world. A WAN connect computer and LAN in different cities or countries via telephone lines, satellites and fiber optic cables. A repeater is used to in a WAN to extend. जो है वो एक बड़ी एरिया को कवर करता है, जैसे हमारे किसी कंट्री का या किसी कॉन्टिनेंट का। ये एक टाइप का नेटवर्क है जो यूज़ होता है कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की, मतलब वेरियस सिटीज़ जो एक कंट्री की होती पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो उससे वो कनेक्ट करता है। WAN जो कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, उसमें LAN जो है वो डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़ के द्वारा कनेक्शन होता है, वो भी किसके, टेलीफोन लाइन्स से, सैटेलाइट से और फाइबर ऑप्टिक केबल से। तो इसमें जो रिपीटर है वो यूज़ होता है, वो भी किस में, WAN में, तो जो एक्सटेंड है। तो हमने अपने पहली वीडियो में टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में रीड किया, नेटवर्क क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया, फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में बताया है। ये कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 1 है, ठीक है, वीडियो में। अभी इसके आगे का जो चैप्टर बाकी है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, ओके। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए नेटवर्किंग भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कंप्यूटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके हमारा नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 से 6 टाइप्स के नेटवर्क को बताया गया है और एक्सप्लेन किया गया है, ओके। थैंक यू।